Okay. Can you hear me? Everyone? Okay. How was the paper? Easy. ठीक है. किसको out of मिले? Total 50 questions were there. How many of you got 50 out of 50? One. Only one. सब ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ की है. देखो वहाँ पे 2 में आंसर की मिस्टेक है, उसको कंसिडर मत करो. एक तो स्पिंक्टर वाला और दूसरा कौन सा है उसके ऊपर का? हाँ वो प्लेक्सस वाला है ना, मीजस प्लेक्सस वाला. वो दोनों को तुमने जो लिखा है ना वही करेक्ट है. अब बताओ सबने ठीक लिखा है? अब कितने लोगों के आए पूरे? अच्छा वेरी गुड. 1 2 3 ओनली 3. ठीक है. किसका एक ही गलत हुआ है? बस एक गलत हुआ है. किसके 2 गलत हुए? 3 वाले, बाकी सब नीचे. गुड. नहीं 5 अलाउड नहीं है. 5 गलत होना नहीं अलाउड है. बिकॉज देखो, हाँ पेपर की कंडीशन वैसे थी नहीं ना कि 5 गलत हो जाते, है ना. दैट वॉज द प्रॉब्लम. ओके ठीक है. सो लास्ट क्लास में क्या देखे थे बोलो? यस, what we studied in our last class, we had seen associated glands, that is salivary gland, liver का lobule, उसका functioning, blood का flow, bile का flow. आपको कहा था फ्लो चार्ट बनाने का, बन गया? फ्लो चार्ट नहीं बोला था ना? हाँ तो कोई बात नहीं बुलाऊंगा ना, बोले थे तो बन गया फिर. अच्छा ठीक है ठीक, कोई बात नहीं. ठीक है ना. मैं एक बार फिर बोल देता हूँ. देखो मतलब जो बाइल का फ्लो है ना उसका फ्लो चार्ट, जो ब्लड का फ्लो है तो ब्लड के फ्लो चार्ट, राइट. ठीक है, ये बोल रहा था. ओके सो लिसन अप. ये कंडीशन हो गई. अब आगे सुनो. फिर हमने लिवर ही पढ़ लिया. लिवर पढ़ने के बाद में पेनक्रियास क्लियर है? वहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? किसी को भी क्लियर है ना? ठीक है. ओके अब सुनो, ये सब हो गया. एंड देन वी स्टार्टेड गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड लिवर तो हो गया ना. इंटेस्टिनल ग्लैंड, तो सारे ग्लैंड कवर हो गए. ग्लैंड के सिक्रीशन पता है आपको सबके? गुड. तो फिर क्या स्टार्ट करते हैं? डाइजेशन. फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन. फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन के अंदर हमने देखा था बोलस है ना, कन्वर्ट हो रहा था काइम कन्वर्ट हो रहा था. अच्छा डायग्राम बनाई थी, वो लिखा था इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, देन गुड डिग्लूटिशन और मैस्टिकेशन. वो भी डिस्कस किया था. पक्का? एकदम पक्का. ओके मुझे सर वो लैपटॉप लाना कैबिन में से. ओके तो देखो, नाउ टुडे वी गोना स्टार्ट फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन. मतलब देखो सुनो, जो पाथ हमने पढ़ा दैट इज एलिमेंट्री कैनाल, और जो ग्लैंड्स हमने पढ़ी और उनके जूसेस वो अब कहाँ यूज हो गए वो देखेंगे. ठीक है. जो आपने जूसेस पढ़ा उसके अंदर कुछ एंजाइम्स पे पढ़े होंगे ना. यस. और जो आपने पाथ पढ़ा दैट इज पूरा एलिमेंट्री कैनाल, तो उसमें कहाँ कौन सी रिएक्शन हो रही है वो सब चीजें भी पढ़नी पड़ेगी. ठीक है. एक बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको क्या लगता है स्टार्च डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होगा? क्यों? बिकॉज उसको डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम कहाँ प्रेजेंट है? आप इस पे यहाँ पे कर सकते हैं, ऐसे यूज़ कर सकते हैं, टीवी से यूज़ कर सकते हैं. ये हाँ और बता दो. एक मिनट पहले ये लगा देता हूँ ना.
इधर इधर तो ये लगाना है, ठीक है। ये है ना, लास्ट नहीं होगा ना, लास्ट नहीं होगा ना, लास्ट नहीं होगा। क्यों? नो सिग्नल। मैं क्या कह रहा हूँ, ये इसकी सिग्नल की ज़रूरत नहीं है ना मेरे को। नहीं, वैसे भी काम चल रहा बढ़िया। नहीं आया। ओके, ठीक है। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के अंदर एक साथ सब चीज़ें डाइजेस्ट कर दी इन्होंने, ठीक है। हम ऐसे नहीं करेंगे, हम एक एक करके करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दैट इज डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या होगा? डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहले देखेंगे कि स्टार्च का डाइजेशन होगा। फाइन। अब स्टार्च का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? स्टमक या फिर बगल कैविटी? बिकॉज स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो ऑलरेडी हमारे बगल कैविटी में है, दैट इज सलाइवरी अमाइलेज, ऑल्सो नोन एज कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम, ऑल्सो नोन एज टाइलिन, ठीक है। टाइलिन भी कहते हैं उसे, कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम बोला एनसीईआरटी ने उसको, जिसको सलाइवरी अमाइलेज, जो 6.8 पीएच पे काम करेगा। किस पे? 6.8, ठीक है। यस, 6.8 पीएच किसने कहा है? एनसीईआरटी ने कहा है ना। ओके, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखो, ठीक है। वो कौन सी बात है? कि कितने परसेंट डाइजेशन होगा बकल कैविटी में स्टार्च का। अच्छा, आपको एग्जाम्पल दिया था, वही एग्जाम्पल दोबारा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम समोसा खा रहे थे ना, तो समोसा अगर खा रहे थे तो फॉर एग्जाम्पल आपने जो भी खाया था उसके अंदर स्टार्च था, तो स्टार्च के फॉर एग्जाम्पल 100 मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर 100 मॉलिक्यूल्स थे तो स्टार्च कन्वर्ट हो गया माल्टोज में, तो कितने परसेंट बकल कैविटी में, कितने परसेंट स्टार्च के मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएंगे माल्टोज में? मतलब 100 आउट ऑफ, तो 70 बच गए ना। तो बाकी का 70% कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो देखो यहाँ पे एक रिएक्शन है जिसके अंदर आपको यहाँ पे स्टार्च दिया है। स्टार्च बताओ मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है? पॉली मतलब मेनी, है ना, और सेकेराइड मतलब शुगर। तो ये क्या है? पॉलीसेकेराइड। अच्छा, ये क्या है? डाइसेकेराइड मतलब यस, 2 शुगर, ठीक है। यहां लिखा है क्या? ये डाइसेकेराइड, दैट इज 2 शुगर, माल्टोज। क्लियर है इतना? ओके, ठीक है। फिर लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है, हमने तो देखा ही था, एंटीबैक्टीरियल होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं अभी डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ने सबसे पहले देखा कि हम स्टार्च खाएंगे और स्टार्च कन्वर्ट हो जाएगा माल्टोज में। किसमें? माल्टोज में। ओके, नाउ स्टार्च कितने परसेंट कन्वर्ट होगा? सिर्फ ओनली 30%, सिर्फ 30% होगा, ठीक है। ओके, किसने किया? अब ऑब्वियसली अगर बकल कैविटी में है तो यहाँ पे कौन सा अमाइलेज होगा? पैनक्रियाटिक अमाइलेज होगा, है ना। पैनक्रियाटिक होगा, सलाइवरी अमाइलेज होगा। पैनक्रियाटिक अमाइलेज बगल कैविटी में थोड़ी होगा, ठीक है। तो अगर सलाइवरी अमाइलेज है, अगर सलाइवरी अमाइलेज है तो पीएच कितना होता है? 7 पॉइंट। क्यों 7.8 नहीं होता क्या? स्लाइटली एसिडिक होता है कि अल्कलाइन होता है? ये 6.8 क्या है? स्लाइटली, ठीक है। ओके, मतलब हमें इतना समझ में आ गया कि जो स्टार्च है, स्टार्च का कन्वर्जन माल्टोज में होगा, वो भी सिर्फ 30% ही होगा। बाकी के स्टार्च जैसे ही बाकी रहेंगे, ठीक है। सिर्फ 30% ही कन्वर्जन हुआ है स्टार्च का माल्टोज में। कौन किया? सलाइवरी अमाइलेज। कौन से पीएच पे किया? एंड दैट्स इट। तो फिर जो 70% बचा वो क्या है? देखो सुनो, इन स्मॉल इंटेस्टाइन पैनक्रियाटिक अमाइलेज, मतलब एक और अमाइलेज होता है, वो पैनक्रियाज बनाता है, पैनक्रियाटिक जूस का पार्ट होता है वो, और वो कहां रिलीज होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां पे? इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो पैनक्रियाटिक अमाइलेज को हम बोलते हैं अमाइलोप्सिन। क्या बोलते हैं? और वो एग्जैक्टली सिमिलर किसकी तरह काम करेगा? सलाइवरी अमाइलेज। अब आपके सामने है रिएक्शन, सलाइवरी अमाइलेज कैसे काम कर रहा है, मतलब स्टार्च से क्या बना रहा है? माल्टोज। तो फिर पैनक्रियाटिक अमाइलेज भी क्या बनाएगा?
माल्टोज। तो सुनो, स्टार्च से कन्वर्जन माल्टोज करेगा पेनक्रियाटिक अमाइलेज भी, लेकिन बट कौन से पीएच पर? बस इतना फर्क है, समझा? पक्का? चलो ठीक है, मान लिया कि आपको समझ गया। पूछो क्वेश्चन। ठीक है, देखो स्टार्च है, किस में कन्वर्ट हो रहा है? ठीक है, ये माल्टोज में कन्वर्ट हो गया। ये पॉलीसैकेराइड था, ये 7 पॉइंट, अच्छा 6 पॉइंट सलाइवरी पैनक्रियाटिक होगा क्या? नो, सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, और सेम रिएक्शन होगी, स्टार्च ही कन्वर्ट होगा, माल्टोज में ही होगा और अमाइलेज ही होगा, लेकिन कौन सा होगा? पैनक्रियाटिक अमाइलेज होगा, समझे? और पीएच 6.8 है यहां पे कितना होगा? 7 सबको समझा? वेरी गुड। तो बताओ ये नीचे वाली रिएक्शन कितने परसेंट है, ऊपर वाली रिएक्शन कितने परसेंट है? नीचे वाली 30%, ऊपर वाली 70%। दिस इज 30%, दिस इज 70%. Is that clear to you? What is the main basic difference? And salivary pancreatic amylase. समझा? इतना सबको क्लियर है? एक क्वेश्चन है, बताओ कि डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है? क्यों ऐसे लग रहा है आपको कंप्लीट हुआ नहीं है? डाइजेशन तब कंप्लीट होगा जब वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में आएगा। एब्जॉर्बेबल फॉर्म मतलब यस, इतना सिंपल कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमेन से ब्लड में चला जाए, सिंपल। तो देखो फिर, अगर स्टार्च था, स्टार्च तो पॉलीसैकेराइड था, ये एब्जॉर्ब होगा क्या? माल्टोज एब्जॉर्ब होगा क्या? नो। ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगा? अच्छा, गैलेक्टोज होगा? अच्छा, फ्रुक्टोज होगा? लैक्टोज होगा? अच्छा, यहां पे अब गड़बड़ है, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, अब यहां गड़बड़ है। ठीक है, तो ये गड़बड़ को क्लियर करते हैं। सबसे पहले ये गड़बड़ को क्लियर करते हैं, लेकिन उससे पहले ये बताओ कि स्टार्च का कन्वर्जन जो माल्टोज में हुआ था, माल्टोज एब्जॉर्ब हो सकता क्या? नहीं हो सकता। माल्टोज को फिर कट करना पड़ेगा, फिर तोड़ के हमें कुछ और बनाना पड़ेगा, दैट इज मोनोसैकेराइड। तो देखते हैं, सकस इंटेरिकस क्यों बोला है? बिकॉज अब बचा हुआ जो भी है, कौन बचा है? वैसे तो माल्टोज बचा ना, पक्का? क्योंकि हमने 30% बकल कैविटी में डाइजेस्ट कर दिया, बचा हुआ पैनक्रियाटिक अमाइलेज के थ्रू 7.8 पीएच में 70% भी कर दिया। अभी सबका सब स्टार्च जितना भी खाया था कौन से फॉर्म में प्रेजेंट है? तो माल्टोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम कहां होता है? ये तो हमने पढ़े ही नहीं ना। नहीं, ये कहां पढ़े हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइनल जूस को हम सकस इंटेरिकस बोल सकते हैं? यस, दैट इज सकस इंटेरिकस, मतलब इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस में देखा था डाइसैकेराइडेजेस, उसके अंदर 3 एग्जाम्पल देखे थे, माल्टेज, सुक्रेज, इन्वर्टेज और लैक्टेज। 4 हो गए। तो सुक्रेज को ही हमने इन्वर्टेज कहा था, याद है ना? अच्छा ठीक है, याद है तो ओके, नहीं याद है तो भी ओके। अब ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, सिर्फ यहां देखना है। सुनो, हमने अभी क्या बनाया? अभी माल्टोज बनाया। टेज कहां से आ गया? क्या बनाया? यस, माल्टोज। तो देखो यहां पे स्टार्च को कन्वर्ट किया हमने किसमें? माल्टोज में। हमेशा याद रखो कि ASE आया तो वो एंजाइम है। ये यहां पे ASE दिख रहा है क्या? तो ये एंजाइम है क्या? इसको माल्टेज बोलेंगे क्या? ये तो माल्टोज है, ये शुगर है क्या? ये समझा? और ये एंजाइम। एक मिनट, कौन सी ग्लैंड का एंजाइम? सलाइवरी ग्लैंड।
मैं कुछ भी बोलूं, हाँ सर ओके डन डन, ऐसे होता है क्या? तो बोलो फिर कौन सी ग्लैंड? पैनक्रियाटिक ग्लैंड, इंटेस्टिनल ग्लैंड, पक्का? ये पढ़ाया हुआ है ना तुम्हें, ऐसे क्यों कर रहे हो? पढ़ाया नहीं क्या मैंने? सक्कस एंटेरिकस के अंदर बताया ना, अभी याद दिलाया कहां पढ़ाया? तो फिर देखो माल्टोज कन्वर्ट होगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, ओके? किसने किया? माल्टेज। माल्टोज सबस्ट्रेट है ये माल्टेज एंजाइम का, माल्टेज नाम का एंजाइम है जो माल्टोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज। अब कुछ लोगों लग रहा होगा सर 2 बार ग्लूकोज क्यों लिख दिया? एक मिनट, यहां देखो, ये एक ग्लूकोज है, ठीक है, ये दूसरा ग्लूकोज है। बताओ ये मोनोसेकेराइड है या डाइसेकेराइड है? क्या ये? अच्छा, अब दोनों को बीच में से जोड़ देते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए, क्या हो गया अब ये? डाइसेकेराइड। मतलब ये माल्टोज क्या था पहले? तो इसका नाम क्या लिखूं? ये डाइसेकेराइड का नाम क्या लिखूं? माल्टोज? पक्का? सोच लो, 100% उसका नाम क्या होगा? समझा? अब माल्टोज के पास गया माल्टेज, और माल्टेज ने ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया, तो क्या बनेगा? ग्लूकोज प्लस। आप समझा एवरीवन? ओके, देखो यहां पे फिर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या डाइजेशन कंप्लीट हो गया? अब डाइजेशन कंप्लीट हो गया है वाकई में। कैसे? बिकॉज एब्जॉर्बेबल फॉर्म, सिंपल सोल्यूबल एब्जॉर्बेबल फॉर्म आपको क्लियरली दिख रहा है, नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना? हाँ तो देखो ना फिर। ओके, इतना क्लियर है एवरीवन? पक्का? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ दूसरा खाते हैं। हमने आलू खाया था, उसमें स्टार्च था। फॉर एग्जाम्पल अगर हम दूध पिएंगे, मिल्क है तो मिल्क है, जैसे कि चाय है वो भी दूध की बनती है ना? मान लो मिल्क शेक पी रहे हो, उसके अंदर भी है ना? कॉफी है उसमें भी है। तो जो भी शुगर मिल्क में होगी, दैट शुगर इज नोन एज मिल्क शुगर। क्या बोलेंगे? मिल्क शुगर। मिल्क शुगर को कहते हैं लैक्टोज। क्या कहते हैं? लैक्टोज इज ऑल्सो नोन एज विच शुगर? मिल्क शुगर। लैक्टोज को कट कौन करेगा? लैक्टेज। लैक्टेज कौन सी ग्लैंड का एंजाइम है? कौन सी ग्लैंड का एंजाइम है? मैं ग्लैंड पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि लैक्टेज कौन सी ग्लैंड का एंजाइम है, और इसको हाईलाइट कर दिया तो कुछ बोलते सक्कस एंटेरिकस। ग्लैंड है कि ये? सक्कस एंटेरिकस ग्लैंड है? मैं पूछ रहा हूं ये कौन सी ग्लैंड का एंजाइम है, और कौन से जूस में होता है? ऑल्सो नोन एज विच जूस? कौन सा जूस? इतना सबको क्लियर है? सबके समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो देखो लैक्टोज का कन्वर्जन हो गया ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। फिर से एक सवाल मेरे पास में, यहां पे गैलेक्टोज है, कौन है? अच्छा, और यहां पे है ग्लूकोज। अब दोनों अलग अलग है, ये भी अलग है और ये भी अलग है। तो बताओ कितने डाइसेकेराइड है मेरे पास? रॉन्ग आंसर, 0। डाइसेकेराइड 0 है, बिकॉज ये भी मोनोसेकेराइड है, ये भी मोनोसेकेराइड है। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं। अब फिर से हम क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कितने डाइसेकेराइड है? बिकॉज ये एक मोनोसेकेराइड था और ये अलग मोनोसेकेराइड था, और ग्लूकोज और गैलेक्टोज को मैंने बॉन्ड से जोड़ दिया, तो अब डाइसेकेराइड बन गया। समझा? पक्का? अब क्या होगा? अब लैक्टेज नाम का एंजाइम जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक कर देगा, तो क्या मिला? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस। समझा? तो मिल्क शुगर मतलब मिल्क में क्या होता है? कौन सी शुगर होती है? लैक्टोज। बोलो, कौन कन्वर्ट करेगा? कौन ब्रेक डाउन करेगा? कौन कट करेगा इसको? लैक्टेज। और क्या बनाएगा? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। इतना क्लियर है? पक्का? चलो ठीक है। अब मान लो केन शुगर, दैट इज सुक्रोज। कौन सा? यस। आपने गन्ने का रस पिया, तो क्या हुआ कि आपके सक्कस एंटेरिकस में एक और एंजाइम था जिसका नाम है सुक्रेज। क्या नाम है?
किसको कट करेगा? ये भी क्या है?